अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं, विदाउट आइल्स पढ़ना चाहते हैं, वो भी जर्मनी में। जो कि अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि जर्मनी में अगर आप पीएचडी करना चाहें तो इवन कि अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहें तो विदाउट आइल्स विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ विन करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो तमाम तर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या करना है, ये मैंने एक लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी फंडेड पीएचडी पोजीशन इन जर्मनी, कि जो सैलरी बेस्ड पीएचडी पोजीशन है जर्मनी की, वो मुझे उसकी डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे ना मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन हो जाती है। लाइक मैं यहाँ पे जिस सर्च पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे कोई रियल वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी, एक ही रियल वेबसाइट मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक ये है www.de। बाकी ये सारी वेबसाइट्स प्राइवेट्स हैं, आप जाएंगे आपको समझ भी नहीं लगनी कि इन्होंने लिखा हुआ क्या है, ठीक है। इवन के आपको यहाँ पे लिंक्स भी नहीं मिलेंगे। तो इन प्राइवेट वेबसाइट्स को आप अवॉइड किया करें, ठीक है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हो हमेशा वही एक्सप्लोर किया करें। अब यहाँ पे देखें जी, वांट टू डू योर पीएचडी इन जर्मनी, सिंपल हमने इस पर करना है क्लिक। अब इस पर क्लिक करेंगे ना, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की जो कि डाड है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल पीएचडी जो सैलरी बेस्ड पोजीशन है वो ओपन है, ठीक है। यहाँ पे देख टोटल जो अभी पीएचडी पोजीशन ओपन है वो है 45, ठीक है 45। अब मल्टीपल फील्ड्स में, मल्टीपल एरियाज में, चाहे आपका सोशल साइंस है, लाइक कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन अभी एक्टिव है, जो कि टोटल पीएचडी प्रोग्राम 45 है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे देखें जी रिसर्च एसोसिएट, ठीक है, जॉब आईडी भी दी हुई है। ये सैलरी बेस्ड पोजीशन है, ना कि स्कॉलरशिप, विदाउट आइल्स विदाउट नीड ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखें जी फुल टाइम पीएचडी होगी, 30 जनवरी 2026 लास्ट डेट टू अप्लाई है। मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपको ये कराई जाएगी वो इंग्लिश और जर्मन में, लोकेशन इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है, फिजिक्स बेस्ड मशीन लर्निंग, लाइक जिनका इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग में, मॉडलिंग फॉर मटेरियल एंड प्रोसेसिंग डिज़ाइन में, ठीक है। फुल पीएचडी है, 26 जनवरी लास्ट टू अप्लाई है। मास्टर की डिग्री रिक्वायरमेंट है, विदाउट आइल्स विदाउट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये सारी पोजीशन ओपन है, आप इनको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो टाइम निकाल के, क्योंकि हर पोजीशन को एक्सप्लोर करके बताना नहीं, अगर बताने लग जाऊंगा तो वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लाइक आप सिंपल अगर जर्मन इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना चाहता हूँ, लाइक वर्क करना चाहता हूँ, जो लैंग्वेज होनी चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी फुल फंडेड इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, कोई जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 30 जनवरी लास्ट डेट टू अप्लाई है, ठीक है। अब इसका क्या है, पीएचडी पोजीशन एट द सेंटर फॉर नैनो साइंस, आप इंटरेस्टेड है, आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी पोजीशन हो, मेथड सेम आपने अपनाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करूँगा, ये एक्सप्लोर हो जाएगी, इसका ओवरव्यू कंप्लीट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी इसका इनटेक क्या है, मार्च 2026 इसका इनटेक है। इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश वर्किंग लैंग्वेज, लाइक कन्वर्सेशन जो करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो सारी इंग्लिश में कराई जाएगी, आपको जर्मन बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी इसकी पोजीशन जो है ना 4 है, 4 सैलरी बेस्ड पीएचडी पोजीशन इस रिसर्च के अंडर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। नंबर ऑफ पोजीशन पे कभी नहीं जाना चाहिए जी, एक पोजीशन है, 2 पोजीशन है, मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। सेम इसी तरह से आपके लाइक आपकी थर्ड वाले भी हज़ारों और होते हैं एप्लीकेंट जो कहते हैं कि इस पोजीशन में मैं तो सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर जो स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, ट्राई करता है, अप्लाई करता है, उनकी ही सिलेक्शन होती है अगर आप अप्लाई करते हैं, वेदर वो एक ही पोजीशन क्यों ना हो, ठीक है। आप एलिजिबल हो, इवन कि आपकी पब्लिकेशन नहीं है, नो इशू, विदाउट पब्लिकेशन अप्लाई कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं होती पब्लिकेशंस, ठीक है। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे आपके इम्पैक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो यूज़ किए जाते हैं इन मार्क्स, अब मार्क्स मतलब कि 30% आपका हो गया जी एकेडमिक, ठीक है। 70% जो होते हैं वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे सिलेक्शन डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करी, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रिपेयर की, ठीक है। एग्जैक्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्ट सिलेक्टेड कोर्स है, एग्जैक्ट सिलेक्टेड पीएचडी पोजीशन है या रिसर्च एरिया, उसी के मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं।
जनरल डॉक्यूमेंट्स के साथ कभी भी किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के साथ अलाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी टाइम स्पैन क्या है, यहाँ पर देखिए जी 3 साल के लिए आपको ये दिया जाएगा, सैलरी बेस्ड होगा, फाइनेंस ये आपको खुद करेंगे, फुल पीएचडी होगी। अब ये भी बेनिफिट्स है कि आप एक तो पीएचडी भी की डिग्री लेंगे और दूसरा सैलरी भी लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं मुझे वो इन चीज़ों को समझते हैं जी ये फेक है, ठीक है, ये रियल नहीं है। वो लाइक मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर पूछते हैं कि जी ये फेक है, तो ये चीज़ें फेक नहीं होती, ये ओरिजिनल होती हैं, जेन्युइन चीज़ें हैं जो कि हर इंटरनेशनल कंट्री तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक्स सिर्फ और सिर्फ आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, कोई लंबी चीज रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लॉक अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरियाज ऑफ स्टडी होंगे, यहाँ पे देखिए जी फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आप खुद रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सीवी, सर्टिफिकेट्स एंड मोटिवेशन लेटर। अब ये सीवी है, अब सीवी बनाने में लाइक फॉर एग्जांपल आप सीवी बनाना चाह रहे हो, यूरोपास की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपने सीवी क्रिएट करो, यहाँ से सीवी अच्छी तरह से बना के आपने अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स हर स्टूडेंट के पास होते हैं बड़ी, उसके लिए लंबी चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट स्कैन करें और अपलोड करें। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है जी मोटिवेशन लेटर्स। ये जो ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, वो अब नहीं बनाना आता, आप इसको इंटर करो, ठीक है। यहाँ पे इंटर करोगे ना, यहाँ पे देखिए क्या है ये, फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट यूजली रिक्वायर्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर ए यूनिवर्सिटी एडमिशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ए वॉलंटियर पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी मोटिवेशन लेटर आर डिफरेंट फ्रॉम कवर लेटर सिंस दे फोकस मोर ऑन योर इंटरेस्ट, पैशन एंड एम्बिशन, ऑन योर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। तो अगर आपको बनाना नहीं होता तो यहाँ पे आपको मल्टीपल जो टेम्पलेट्स हैं मिल जाती हैं। अब ये भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एआई से इसको निकालता हूँ कि मोटिवेशन लेटर क्या होता है, ठीक है। अब वो एआई मुझे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यहाँ पे अब सेम आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। अगर आप एआई यूज़ भी करते हो, जस्ट फॉर्मेट देखो, जस्ट उसकी इंस्ट्रक्शन देखो, लेकिन लिखो अपना खुद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, फर्स्ट हेडिंग एंड ग्रीटिंग, क्या करना है, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, डेट एंड टाइम ऐड करना है, अपना नेम ऐड करना है, ये जो हम हेडर पे लाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन डालना है, इंट्रोडक्शन क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी अपना शॉर्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऐड करना है। और जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो या पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो वो मेंशन करोगे। यूज़ ए हुक, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और अचीवमेंट टू ग्रैब अटेंशन। अब ये हुक आपने उसी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के साथ अलाइन करके आपने वहाँ पे राइटअप करना है। लाइक आप अचीवमेंट्स आपकी केमिस्ट्री के हो, सॉरी आपकी अचीवमेंट्स कोई प्रोफेशनल कैरियर में हो, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स की अचीवमेंट्स या एकेडमिक के ड्यूरेशन के अंदर कोई आपने अचीवमेंट्स ली है, उसी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के मुताबिक या उसके लिए बेनिफिशियल है या उससे आपको फ़ायदा मिला है, तो वो अचीवमेंट्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बनाने के लिए। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ क्या है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन योर जेन्युइन इंटरेस्ट, कि आप सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हैं, वो जेन्युइनिटी आपने यहाँ पे शो करनी है। उसके अलावा कनेक्ट योर रेलिवेंट पास्ट एक्सपीरियंस, स्किल्स, एकेडमिक बैकग्राउंड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल। अब वही मैं जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कोई भी पोजीशन आप सिलेक्ट करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करते हो, उसकी जो अलाइनमेंट है वो मैंडेटरी होती है, ठीक है, मैंडेटरी। जितना ज़्यादा आप अलाइन करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के साथ, उतना ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा द फ्यूचर, आउटलाइन योर लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स एंड हाउ दिस स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी एक्ट एज ए ब्रिज टू अचीव दैम। अब जिस सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी को आप डिसाइड कर चुके हो, अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके करने के बाद लॉन्ग टर्म आपके कैरियर गोल्स क्या होंगे, कि ठीक है, ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या करना है, अपना एंथुसिज्म, थैंक द रीडर फॉर योर टाइम, इंक्लूड द कॉल टू एक्शन सच एज एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन एन इंटरव्यू, ठीक है, ये आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है। लास्ट में काइंड रिगार्ड्स, नीचे अपना नाम लिख देंगे, दैट्स इट। ये जो है ना आपको
लेटर ऑफ मोटिवेशन राइट करना पड़ता है। लाइक अगर मैं ओवरव्यू बताऊँ, शॉर्ट 2-3 लाइनें का अपना इंट्रो दें, सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी का नेम वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके रेलिवेंट अगर आप कोई अचीवमेंट्स हैं या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं वो राइट अप करनी है। आपने ये शो करना है कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट क्यों है इससे सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी में और इससे सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये आपने शो करना होता है। उसके अलावा आपके तमाम तर जो प्रीवियस स्किल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, नॉन एकेडमिक्स हैं, ठीक है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो तमाम तर आपने सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के साथ अलाइन करना है कि किस तरह से आपको वो मोटिवेट करें या किस तरह से वो इन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब की पॉइंट क्या है कि बी ऑथेंटिक, ठीक है। अब ये खुद आपको बता रहा है, ये देखें ना, राइट योर ओन rather than using a generic template. Admission committee value original stories and personal sparks and that explain your passion. अब किसी से टेम्पलेट लोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, उसको अपलोड करोगे तो वो कभी भी आपकी लाइक एक्सेप्ट नहीं होती। तो खुद ChatGPT आपको सजेशन दे रहा है कि अपनी ही जो आपकी मोटिवेशन है वो आप राइट करें, अपनी पर्सनल स्टोरीज आप वहाँ पे राइट करें। अब यहाँ पे देखिए शो, जो चीज़ आपने शो राइट करनी है उसको शो भी करना है, ठीक है। उसके बाद टेलर एवरी लेटर, ठीक है। अब बाजू का ChatGPT से जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, इवन के वहाँ पे लाइक सेंटर में कुछ ये लाइन आ जाती है, ये जो अंडर दी हुई है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको रिमूव करना भी नहीं भूलते, ठीक है, लाइक भूल जाते हैं, इसको रिमूव भी नहीं करते, जबकि ये ज़रूरी भी नहीं होता वर्डिंग के बीच में आना, लेकिन ChatGPT ये ऐड कर देता है। अब कोई भी वहाँ पे उसको रिव्यू करेगा ना, देखेगा ना, तो ये बार दिख रही होगी, ये जिसको हम लाइन भी कहते हैं, बार सॉरी, ये लाइन है जो स्ट्रेट, ठीक है, ये जो आ रही है वो आएगी, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपने अपने माइंड में रखनी है। और आपने सबमिशन से पहले प्रूफ रीडिंग लाजमी करनी है, ठीक है कि आपको लगे कि ये कुछ चीज़ें मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए ताकि वो आप ऐड कर सको, ठीक है। व्हेन टू यूज़ वन, इसको हम स्किप कर देते हैं, ये तो आपका होगा जी मोटिवेशन लेटर। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई किस तरह करोगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक लिंक दिया, इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ। अब ये जब तक लिंक ओपन होता है मैं इसको बैक स्पेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैंने एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन की, इसके अलावा भी किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और अपॉर्चुनिटी लास्ट में ओपन कर लेता हूँ जी, ठीक है, लास्ट वाली ये पोजीशन है, इंग्लिश में है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। 28 फरवरी 2026 लास्ट डेट टू अप्लाई है। अब यहाँ पे देखिए जी, इसकी एक पोजीशन है, ठीक है, ये भी फाइनेंस है, पोजीशन बेस्ड है। अगर आपका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मटेरियल साइंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लास्ट पे आओगे, यहाँ पे भी सेम इस तरह से अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कोई आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल आपने अप्लाई करनी है। ये भी नीचे लिंक दिया हुआ है, ऊपर भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें से किसी भी सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई कर लेंगे। अब ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, ज्वाइन ओवर नैनो साइंस कम्युनिटी, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ये पोर्टल है, इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे ना, इसका पोर्टल ओपन हो गया। फर्स्ट हम क्लिक करें, क्रिएट एन अकाउंट पे हमने क्लिक करना है। ये फॉर्म जो है ना आपने फिलअप करना है अपनी चॉइस के मुताबिक, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट बन जाएगा। लॉगिन पे आएंगे, लॉगिन पे आने के बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग, वो आपने A to Z फिल करना है और अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब वो एक स्पेसिफिक पोजीशन ही है, यहाँ पे और भी मल्टीपल पोजीशन अवेलेबल है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें जी, पोस्ट की पोजीशन ये देखेंगे कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 पोजीशन पड़ी हुई है पोस्ट की। अब इसको एक्सप्लोर करूँगा तो इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखें जी, 100% कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स में है, बायोकेमिस्ट्री में, मटेरियल साइंस में या मैकेनिकल में है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ओवरऑल स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं इन केस अगर आप सैलरी बेस्ड PhD पोजीशन विन करना चाहते हो जर्मनी में, ठीक है। मज़ीद अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपको तमाम तर
क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। मज़ीद अगर आप इसकी सर्विसेज भी लेना चाहते हैं, मेरे थ्रू प्रोसीड कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर इन पेड सर्विसेज आप करा सकते हैं।